आज की कहानी है अफ्रीका में चल रहे रंगभेद से लड़ने वाले दो एक्टिविस्ट के बारे में। इनकी हरकतों से परेशान होकर गवर्नमेंट इन दोनों को साउथ अफ्रीका की सबसे खतरनाक जेल में बंद कर देती है, जहां से निकलने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन कहानी का मेन कैरेक्टर टिम अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करके इस जेल से बाहर निकलने की कोशिश में लगा हुआ है। क्या टिम इस जेल से भागने में कामयाब होगा या फिर नहीं, चलिए जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि 1970 साउथ अफ्रीका के लोग रेसिज्म यानी कि ब्लैक और वाइट को खत्म करने के लिए अपने हक के लिए सड़कों पर आकर दंगे कर रहे हैं। ये लोग अपनी आज़ादी के लिए बहुत सालों से लड़ रहे थे और जब सरकार ने इनकी बातें मानने से इनकार कर दिया तो ये लोग सड़कों पर उतर आए। और इसी समय अफ्रीका में लोगों के हक के लिए आवाज़ उठाने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिसका नाम था ANC यानी कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने वाले दो एक्टिव जेंकिन और स्टीफन ली ने आंदोलन शुरू करने के लिए पैम्फलेट बांटना चालू कर दिया, लेकिन कोई भी इनकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं था और इसीलिए इन्होंने लोगों तक अपने पैम्फलेट पहुंचाने के लिए एक अनोखे आइडिया का इस्तेमाल किया। ये शहर की अलग अलग जगहों पर पैम्फलेट को बैग में भर कर रख देते थे और इन पैम्फलेट के नीचे एक बॉम्ब मशीन को टाइमर सेट कर देते थे। बैग रखने के बाद स्टीफन टिम को यहाँ से निकलने के लिए कहता है, लेकिन टिम ये तमाशा देखना चाहता है, वो भी अपनी आंखों से, इसलिए वो वहीं रुकता है। अब बॉम्ब के फटने पर पैम्फलेट हवा में उड़ने लगते हैं और सभी लोग इन्हें पढ़ने लग जाते हैं। काम खत्म होने के बाद टिम और स्टीफन जाने वाले थे, लेकिन इससे पहले कि इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि इन्होंने जो पैम्फलेट बांटे थे उनमें सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करने की बात लिखी हुई थी, जो कि गैर कानूनी है। गिरफ्तारी के बाद पता चलने पर टिम की गर्लफ्रेंड पुलिस स्टेशन में आती है और उसके जूते में छुपके से कुछ पैसे छुपा देती है ताकि वो उसके काम आ सके। टिम जल्दी से बाथरूम में आता है और वो उन पैसों को डालता है सिगरेट के बॉक्स में और इस बॉक्स को अपने पिछवाड़े में डाल देता है ताकि तलाशी लेने पर पुलिस को कुछ भी ना मिले। इसके बाद दोनों को कोर्ट में जज के सामने पेश किया जाता है तो सारे सबूत इनके खिलाफ मिलते हैं। टिम पर यह आरोप लगा था उसने 216 बारूद बनाए थे, इसलिए उसे 12 साल की सजा सुनाई जाती है और स्टीफन ने हर कदम पर टिम का साथ दिया और इसीलिए उसे 8 साल की सजा होती है। जज की बातें सुनकर स्टीफन का दिमाग काम करना बंद कर देता है और जब उसे जेल में शिफ्ट करने का समय आता है तो इतना ज्यादा वो घबरा जाता है तो उसे एक खिड़की दिखाई देती है और वो भागने के लिए वो बिना सोचे समझे खिड़की से नीचे कूद जाता है। लेकिन जब वो नीचे जाता है तो पहले से उसे डराने के लिए ऊपर से एक ऑफिसर उस पर गोलियां चलाने लगता है और फिर दूसरा ऑफिसर उसकी जमकर पिटाई करता है। अब इसके बाद इन दोनों को प्रिटोरिया प्रिजन लाया जाता है, जहां प्रिजन का वार्डन, जिसे सब लोग कैप्टन कहकर बुलाते हैं, वो इन्हें प्रिजन के रूल बताता है और इन्हें देशद्रोही कहता है क्योंकि ये लोग व्हाइट होने के बावजूद काले लोगों के हक के लिए लड़ रहे थे। फिर कैप्टन इन्हें गार्ड के हवाले कर देता है जिसका नाम था माइनियर। जब माइनियर इन्हें सेल तक ले जाता है तो टिम रास्ते में आने वाले सभी दरवाजों को बड़े ध्यान से देख और वहाँ खड़े हुए गार्ड की गिनती भी कर लेता है। अब जब इन्हें सेल के अंदर डाला जाता है तो टिम देखता है कि सेल को ग्रिल के दरवाजे से बंद किया गया है और ग्रिल के बाहर मेटल का बहुत बड़ा दरवाजा लगा हुआ है। जाने से पहले माइनियर इन्हें दोबारा रूल बताता है और कहता है कि अपने सेल को हमेशा साफ रखना, क्योंकि जरा सी भी गंदगी मिलने पर तुम्हें सजा दी जा सकती है। अब सेल के अंदर जाने के बाद ये दोनों दीवार को नॉक करके एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। वह अगले दिन यानी कि जेल में अपने पहले दिन पर उनको ब्रेकफास्ट के समय पता चलता है कि कैदियों के ब्लू और ग्रे यूनिफॉर्म के बीच में क्या डिफरेंस है। जिन कैदियों ने ब्लू यूनिफॉर्म पहनी हुई थी उन्होंने खून जैसे बड़े क्राइम किए थे और उन्हें उम्र कैद की सजा मिली हुई थी। वहीं जिन लोगों ने ग्रे यूनिफॉर्म पहनी थी वो सभी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होते हैं जिन्हें 5 से 20 साल तक सजा मिली हुई थी। ब्रेकफास्ट के समय इन दोनों को डैनियल नाम का बहुत बड़ा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मिलता है। टिम उसे अपनी और स्टीफन की सजा के बारे में बताता है, लेकिन वो कहता है कि वो इतने समय तक यहाँ नहीं टिकने वाला। इसके बाद अगली सुबह डैनियल रनिंग करते वक्त इन दोनों से दोबारा मिलता है तो वो इन्हें बताता है कि अगर तुम दीवार को पार करके भागना चाहते हो तो इसके बारे में सोचना भी मत, क्योंकि यहाँ की दीवार 20 फीट ऊंची है और ऊपर सिक्योरिटी गार्ड के साथ स्नाइपर भी तैनात है, इसलिए यहाँ से भाग पाना लगभग इम्पॉसिबल है। डैनियल उन्हें ये भी बताता है कि यहाँ से सुरंग बनाकर निकलना भी नामुमकिन है, क्योंकि ये जेल इतना बड़ा है कि सुरंग खोद कर बाहर जाने में कई साल लग जाएंगे। अब इन तीनों की बातें सुनकर डैनियल के साथ लियोनार्ड नाम का एक फ्रेंच कैदी इनके पास आता है। वो इन्हें बताता है कि तुम्हें कभी भी डैनियल की बात नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि वो यहाँ आने वाले उन लोगों को हमेशा डिमोटिवेट करता है जो यहाँ से भागना चाहते हैं। वो कहता है कि अगर तुम यहाँ से भागने का प्लान बना रहे हो तो मैं इस प्लान में तुम्हारा साथ दूंगा, इसके बदले में तुम्हें जो भी मदद चाहिए वो मैं दे सकता हूँ।
इस तरह से ये तीनों एक टीम बन जाते हैं और तभी कैप्टन इन्हें बात करते हुआ देख लेता है और उसे इन पर शक होता है कि आने वाले समय पर कुछ जरूर गड़बड़ करने वाले। खैर सेल में जाने के बाद टिम सबसे पहले अपने पिछवाड़े से सिगरेट बॉक्स में रखे हुए पैकेट को निकालता है, क्योंकि डैनियल ने उसे बताया था कि ज्यादा दिनों तक बॉक्स पीछे रखने से इन्फेक्शन हो सकता है। अब टिम रात भर दरवाजे के लॉक को देखकर सोचता रहता है कि इसे कैसे खोला जाए। इसी तरह से 23 दिनों तक सोचने के बाद रात को उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर वो जेल के सभी दरवाजों की डुप्लीकेट चाबी बना ले तो वो आसानी से यहाँ से भाग सकता। अगले दिन नहाते समय टिम अपने दोनों साथियों को बताता है कि वो लकड़ी की चाबी बनाकर दरवाजे को खोलेंगे, लेकिन लियोनार्ड उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता, क्योंकि वो बताता है कि यहाँ बहुत सारे दरवाजे हैं और उनकी चाबियां बनाने में इतनी सारी लकड़ी का मिलना मुश्किल है। लेकिन स्टीफन बताता है कि हमें वर्कशॉप से लकड़ियों का जुगाड़ हो सकता है। अब जैसे जैसे दिन बीतने लगते हैं वैसे ही मौके मिलने पर टिम सिक्योरिटी गार्ड के पास चाबी देख कर हर रात उसकी ड्राइंग बना लेता है और इसी तरह से 74 दिन तक चाबियों को ऑब्जर्व करने के बाद फाइनली उसकी ड्राइंग बनकर तैयार हो जाती है। तो वो वर्कशॉप में छोटी छोटी लकड़ियों लेकर चाबी बनाने में लग जाता है। तभी बेल रिंग होने लगती है, जिसका मतलब था कि वर्कशॉप पर शिफ्ट बदलने वाली है। अब इन लकड़ियों को अपने साथ ले जाने के लिए टिम उसे अपने थर्मस में भर लेता है और ये लकड़ी के टुकड़े हिल नहीं सकते, इसलिए टिम उसके ऊपर कपड़ा दबा देता है। लेकिन वापस आते समय माइनियर को उसके ऊपर शक होता है, इसलिए वो थर्मस का पानी निकाल कर उसे हिला कर चेक करता है, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती, इसलिए वो टिम को छोड़ देता है। अब सेल में जाने के बाद टिम उन लकड़ी के टुकड़ों को जोड़कर फाइनली चाबी बना लेता है और आधी रात में वो अंदर लगे हुए गिल को खोल लेता है। अब चाबी के आइडिया को काम करता देख टिम बहुत ज्यादा खुश होता है कि वो सही रास्ते पर जा रहा है। लेकिन जब वो बाहर बना हुआ मेटल का दरवाजा देखता है तो निराश हो जाता है, क्योंकि उस दरवाजे का लॉक बाहर की साइड से खुलता है। लेकिन यहाँ दोस्तों टिम ने निराश होकर हार नहीं मानी थी। वो कुछ दिन और कोशिश करता है और उस दरवाजे की भी चाबी बना लेता है। और अगले दिन जब जेल के सभी कैदी कॉरिडोर की सफाई कर रहे होते हैं तब टिम अपनी चाबी को टेस्ट करता है और लियोनार्ड दूसरे दरवाजे पर पहरा दे रहा था। हालांकि उसकी चाबी सही तरीके से काम तो करती है, लेकिन जैसे ही वो चाबी को लॉक से बाहर निकालता है तो हड़बड़ी में चाबी टूटकर अंदर ही रह जाती है। और उसी समय लियोनार्ड बताता है कि जेलर उनकी ही तरफ आ रहा है। टिम बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन वो किसी भी तरह से स्क्रू ड्राइवर की मदद से जेलर के आने से पहले उस टुकड़े को निकाल लेता है। लेकिन वो जल्दी जल्दी में लॉक को बंद करना भूल जाता है। अब इसके बाद जब टिम अपने सेल में होता है तो वो डर के मारे उसके पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि जब जेलर को पता चलेगा कि लॉक खुला है तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। फिर थोड़ी देर बाद जब जेलर यहाँ आता है तो वो दरवाजे के लॉक को खुला देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि इतने सालों में उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन वो दरवाजे पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसे बंद करके वहाँ से चला जाता है। वेल कुछ दिनों के बाद साल का वो समय आ जाता है जब कैदियों को उसके परिवार से 30 मिनट तक मिलने का समय मिलता है। लेकिन जब लियोनार्ड अपने बेटे से मिलता है तो वो दोनों फ्रेंच में बातें करने लगते हैं, जिसे देखकर सिक्योरिटी गार्ड उसे 30 मिनट से पहले ही वापस सेल में भेज देता है और इस बात से उसे बहुत गुस्सा आता है। अब देखते ही देखते जेल के अंदर इन लोगों को 182 दिन हो जाते हैं और इनकी टेंशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सेल के बाहर वाले दरवाजे को कैसे खोलें। लेकिन एक दिन सेल के अंदर सफाई करते समय लियोनार्ड को आइडिया आता है कि वो रस्सी की मदद से चाबी को लॉक तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन टिम बताता है सिर्फ रस्सी से दरवाजे को खोल नहीं सकते, क्योंकि हमें चाबी को घुमाना भी होगा। जब ये तीनों इस बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं तभी जेलर वहां जाता है और इन्हें बात करते हुए देखकर उसे इन तीनों पर डाउट होता है, पर पूछे जाने पर ये कहते हैं कि ये तो बस अपने काम के बारे में बातें कर रहे थे। जेलर के जाने के बाद स्टीफन की नजर झाड़ू की स्टिक पर पड़ती है, जिसे देखकर उसे एक और आइडिया आता है कि अगर किसी तरह से इस चाबी को स्टिक में फंसा दे तो इसकी मदद से चाबी को घुमाकर लॉक को खोला जा सकता है। लेकिन उनके पास जो स्टिक होती है वो छोटी होने की वजह से दरवाजे तक पहुंच नहीं पा रही थी, इसलिए स्टिक की लंबाई बढ़ाने और रोटेटिंग मैकेनिज्म बनाने के लिए टिम जब अगले दिन वर्कशॉप में जाता है तो उसे एक मशीन दिखाई देती है, जिससे इंस्पायर होकर टिम वैसे ही सेम चीज अपनी स्टिक में फिट कर देता है। अब आधी रात को टिम अपनी चाबी को ट्राई करने के लिए जाता है तो वो बहुत कोशिश करने के बाद उस लॉक को फाइनली खोलने में कामयाब हो जाता है। लेकिन जब वो चाबी को बाहर निकाल रहा होता है तो चाबी स्टिक से गिर जाती है और ये देखकर टिम पैनिक करने लगता है। वो सोचने लगा था कि चाबी को अंदर कैसे लाए। कुछ देर तक सोचने पर टिम को आइडिया आता है कि वो एक च्युइंगम को चबाकर झाड़ू की स्टिक में आगे लगा देता है और उस स्टिक की मदद से चाबी को अंदर खींच लेता है। अगली सुबह जब टिम ब्रेकफास्ट करने के लिए जाता है तो कल रात का इंसिडेंट के बारे में अपने दोस्तों को बताता है और ये सारी चीजें बताते हुए उसके हाथ अभी तक कांप रहे थे। चाबी के काम करने की बात सुनकर वो दोनों भी बहुत खुश हो जाते हैं। अब टिम अपने पास इन चाबियों को नहीं रख सकता, क्योंकि अगर वो पकड़ा गया तो उसकी सज़ा और बढ़ा दी जाएगी और उसे ये काम फिर से शुरू करना पड़ सकता है। इसलिए वो जब गार्डन में काम कर रहा होता है तो स्टीफन उसे चाबियों से भरा जार पकड़ा देता है, जिसे टिम मिट्टी के अंदर दफना देता है।
लेकिन ज्यादा देर तक इन दोनों को साथ में बातें करता देखकर जेलर को इन पर फिर से शक हो जाता है और वो पास आकर पूछता है, लेकिन टिम सारी बातें घुमा देता है। अब जेलर के जाने के बाद डैनियल टिम को कहता है कि तुम लोग मेरे मना करने के बावजूद भी यहाँ से भागने की प्लानिंग में लगे हुए, लेकिन अगर इस काम में तुम मुसीबत में पड़ जाओ तो मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। अब दोस्तों, हर रात को टिम सेल के दोनों दरवाजों को खोलकर आगे के दरवाजे को लॉक देखने जाता था और वापस आकर उनकी डुप्लीकेट चाबियां बनाता था। और इस तरह जेल में 206 दिन गुजरने के बाद एक दिन टिम बाथरूम की खिड़की से बाहर कूड़ा लेकर जा रहे अफ्रीकन कैदी को एक पेपर मंगवाता है। पेपर के बदले में ये अफ्रीकन टिम को एक सिगरेट का पैकेट और नहाने के लिए साबुन मांगता है। अब शाम को जब टिम वॉक के लिए जाता है तो गार्ड से बचते हुए उसे कचरे की डिब्बी के नीचे च्युइंगम से साबुन और सिगरेट के पैकेट को चिपका देता है और डिब्बे से पेपर निकाल कर अपने पास रख लेता है। कहानी और आगे बढ़ती है। अब टिम को जेल में 296 दिन हो चुके थे और वो हर रात की तरह लिनार्ड के साथ अगले दरवाजे के लॉक को देखने के लिए जाता था और इसके साथ अपने बनाई हुई चाबी को चेक कर भी आता था। इसी तरह से उसने कई सारे दरवाजों की चाबियां बना ली थी जो उसे आज़ादी के बीच में आ रही थी। जब अपने फ्लोर के सभी दरवाजे खोलने के बाद ग्राउंड फ्लोर के दरवाजे को देखने के लिए नीचे जाता है तो उन्हें सामने से एक मोटे सिक्योरिटी गार्ड के आने की आवाज़ सुनाई देती है। इससे छिपने के लिए दोनों स्टेयर के पास बने हुए छोटे से स्टोर रूम में चले जाते हैं और इस स्टोर रूम के अंदर की तरफ कोई हैंडल नहीं होता, इसलिए लियोनार्ड एक बोल्ट की मदद से दरवाजे को पकड़े रखता है। अब इनकी जान अटकी हुई थी, अगर ये पकड़े गए तो इतनी दिनों की मेहनत सब कुछ बर्बाद हो जाएगी, लेकिन इनकी जान बच जाती है और सिक्योरिटी गार्ड के जाने के बाद टिम और लियोनार्ड सभी चाबियों को इकट्ठा करके वापस अपने सेल में आ जाते हैं। टिम सेल की चाबी के टुकड़े करके एक कप में डाल देता है। अब पूरी रात जागने के कारण ये दोनों अगले दिन ज्यादा देर तक सोते रहते हैं। जब माइनियर को इसका पता चलता है तो उसे इन पर शक होता है कि ये रात को कुछ प्लानिंग जरूर कर रहे हैं, इसलिए वो सभी कैदियों को सेल से बाहर निकाल उनके सेल की अच्छे से तलाशी करता है। टिम के सेल की तलाशी करते वक्त माइनियर के हाथ से वो कप गिर जाता है जिसमें चाबी के टुकड़े रखे हुए थे। जब माइनियर उससे लकड़ी के बारे में पूछता है तो टिम बड़ी ही होशियारी से कहता है कि यह टुकड़ा फोटो स्टैंड में काम आता है। माइनियर वहाँ पर स्टिक के ऊपर लगी हुई रस्सी को भी देखता है, लेकिन उसे सब कुछ नॉर्मल लगता है। पता नहीं चल पाता कि ये क्या प्लानिंग कर रहे हैं, इसलिए वो टिम को वार्निंग देकर यहाँ से चला जाता है। माइनियर के जाने के बाद टिम समझ जाता है कि चाबियां अपने पास रखना सेफ नहीं है क्योंकि वो कभी भी पकड़ा जा सकता है। इसके लिए टिम उन चाबियों को जेल के अलग अलग जगहों पर छुपा देता है, जैसे कि लाइब्रेरी और वॉशिंग मशीन में। इसके बाद यह सिलसिला ऐसे ही 404 दिनों तक जारी रहता है और हर रात अलग अलग दरवाजे तक पहुंचने के बाद देखते ही देखते ये लोग 39 चाबियां बना लेते हैं, मतलब कि 39 दरवाजों की चाबियां। टिम आने वाले दिनों में भागने का प्लान को एग्जीक्यूट करने वाला था। यह बात टिम डैनियल और उनके साथियों को बताते हुए कहता है कि आप लोगों को भी हमारे साथ भागना चाहिए, लेकिन इन तीनों के अलावा जेल से भागने के लिए कोई भी तैयार नहीं था क्योंकि बाकी लोगों को डर था कि अगर वो पकड़े जाएंगे तो उनकी सजा बढ़ा दी जाएगी। डैनियल भी यहाँ से भागने के लिए राजी नहीं होता, लेकिन वो टिम को टूथपेस्ट की बोतल में कुछ पैसे छुपा कर देता है। दोस्तों, आखिरकार वो दिन आ जाता है जब ये तीनों अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले थे। भागने से पहले दिन टिम दरवाजे के नीचे से स्टीफन को एक पेपर देता है जिसमें जेल का नक्शा बना हुआ था। दरअसल यह वही पेपर है जो टिम ने उस अफ्रीकन आदमी से सिगरेट और साबुन के बदले में लिया था। नक्शे को अच्छी तरह से समझने के बाद ये तीनों मौका देखकर अपने सेल से बाहर आते हैं। टिम आखिरी बार डैनियल को साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देता है। इसके बाद तीनों एक एक दरवाजे को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसी बीच एक मोमेंट ऐसा आता है जब सिक्योरिटी गार्ड इन्हें ऑलमोस्ट पकड़ने ही वाला था, लेकिन तभी डैनियल अपने सेल के बल्ब को फ्यूज करके पूरे फ्लोर में शॉर्ट सर्किट कर देता है, जिससे कि सभी कैदी शोर मचाने लगते हैं और सिक्योरिटी गार्ड को बुलाने लगते हैं। डैनियल ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब एक सिक्योरिटी गार्ड बिजली को सही करेगा तब इन तीनों को भागने का मौका मिल सकेगा। सभी दरवाजे को खोलने के बाद अब इनके सामने जेल का आखिरी दरवाजा आता है, जिसके लॉक को वो अपने पास मौजूद चाबियों से खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक भी चाबी लॉक को खोल नहीं पा रही थी। वो तीनों उस लॉक से बाहर का दरवाज़ा देखते हैं जो कि खुला हुआ था और बस वो आज़ादी से एक कदम दूर थे। अब दरवाज़ा ना खुलने की वजह से टिम वापस सेल में जाने के लिए कहता है क्योंकि दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। ये बहुत कोशिश के बाद भी दरवाज़ा खुल नहीं रहा था, लेकिन लियोनार्ड इतनी महीनों की मेहनत बर्बाद नहीं करना चाहता और इसलिए वो गुस्से में स्क्रू ड्राइवर से लॉक को तोड़कर दरवाजे को खोल देता है। यहाँ तीनों अपने अपने कपड़े पहनकर छिपते छिपाते बाहर निकलते हैं, लेकिन अभी भी स्नाइपर ऊपर घूम रहा था और टिम उसे शीशे की मदद से देखता है और उसे ही चकमा देकर ये फाइनली जेल से बाहर आ जाते हैं, जहाँ सड़कों पर बहुत सारे लोग घूम रहे थे, जिसकी वजह से इन्हें पहचान पाना मुश्किल था। कुछ दूर आने के बाद ये तीनों डैनियल के दिए हुए पैसों से टैक्सी लेकर इस शहर से बाहर निकल जाते हैं। और इधर जेल में जब माइनियर रूटीन वॉक के लिए आता है तो वो देखता है कि 3 कैदी अपने सेल से फरार हो गए। ये देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है
और जेल के सभी कैदी उसे ऊपर जोर जोर से हंसने लगते हैं, खासकर डैनियल, क्योंकि वो तीनों अफ्रीका के उस जेल से भागे थे जहाँ से निकल पाना नामुमकिन था। वही हमें बताया जाता है कि तीनों साउथ अफ्रीका से लंदन चले जाते हैं और वहाँ जाकर दोबारा ANC को ज्वाइन कर लेते हैं। कुछ सालों तक लड़ने के बाद 1992 में अफ्रीका में काले और गोरों लोगों के बीच में अंतर को खत्म कर दिया जाता है। और हमें ये भी बताया जाता है कि 22 साल बाद डैनियल भी अपनी सजा काटने के बाद जेल से बाहर आ जाता है और अपने परिवार से मिलता है। और इसी के साथ ये रियल इंसिडेंट पर बनी कहानी खत्म हो जाती है। वेल, आपको कहानी कैसी लगी? क्या इसी तरह की और कहानी भी देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।